Hey, what's up everyone? My name is Anuj. Welcome to Jot Down Session. आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी कोरियोग्राफी में काम कर सकते हैं. How to make a choreography? Yes, for you all that you can improve your choreography. क्या ट्रिक्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, किस तरह बिल्ड करना है. So I'm going to tell you that how you can work on that. So for that you have to jot down some major points. So what are they? For that, let's check this out. Number one is basic fundamentals. Yes guys, basic fundamental is the pillar. यही है जिससे आप अपनी कोरियोग्राफी अच्छी कर सकते हैं. कथक, भरतनाट्यम, हिप हॉप, मार्शल आर्ट, even in academic field also you have to work on your fundamentals. So इसमें क्यों नहीं? Down to the present, आज तक जितनी भी कोरियोग्राफी क्रिएट हुई है, जितनी भी लेजेंडरी कोरियोग्राफी बनी है, वो सिर्फ एक फंडामेंटल्स के जरिए ही बनी है. जितने भी कोरियोग्राफर हैं, जितने भी डांसर्स हैं, इन लोगों के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं, तभी ये एक अच्छी कोरियोग्राफी एग्जीक्यूट कर पाते हैं. आप एक पूरा सॉन्ग सिर्फ फंडामेंटल्स के जरिए क्रिएट कर सकते हैं. कोरियोग्राफी एक पूरे फंडामेंटल्स के जरिए बना सकते हैं. देयर आर मेनी फ्री ऑनलाइन डांस क्लासेस एंड ट्यूटोरियल्स अवेलेबल इन YouTube एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यार आप लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया है, YouTube चैनल है, गो यूज देम. And moreover, basic fundamentals bring information about the particular dance style. It brings discipline, right way to perform, carry out and execute yourself. Basic fundamental आपकी कोरियोग्राफी को, आपके डांसिंग स्किल्स को आगे तक, लॉन्ग रन तक स्ट्रॉन्ग रखेगा. इसको स्किप करना बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके लिए. केस स्टडी. Fundamentals is important. Fundamentals is inevitable. Fundamental is the pillar. Fundamental is everything. Fundamental is important. So, what are you waiting for? Do that. Number second is do not rush at all. While working on your fundamentals, you can create a particular set of choreography, but the rule is do not rush at all. If you are rushing, then it simply means that you do care more about the results more than the process. But what you have to do exactly opposite to that. You have to believe in the process. You have to enjoy the process more than the outcome. यहाँ सबसे ज्यादा डांसर्स गलती करते हैं, सबसे ज्यादा डांसर्स गिव अप कर जाते हैं क्योंकि उनका फोकस सिर्फ आउटकम पे रहता है, एक रिजल्ट पे रहता है, प्रोसेस पे बिल्कुल नहीं रहता. इसलिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, इसलिए आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है ताकि आपका आउटकम अच्छा निकल पाए. बट टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, वी ऑल डू वांट रिजल्ट, गुड रिजल्ट, better result, better than the best result. Yes, result is important, but you have to keep your priority always with the procedure, guys. Slowly and gradually understand your pace of choreographing, understand the pace of your capacity. So take your time and do it slowly. As Amanda Brickman said, slow is smooth, smooth is fast. Guys, just note this point. Rushing will leads to confusion, uncertain complex body movements, unexpected results. नाकामयाबी की वजह से low self esteem भी हो सकता है. So the point is do not rush at all. Number 3 is song selection. आपका song selection आपको आगे तक पहुंचाएगा. स्टार्टिंग के बिगिनिंग पीरियड में गाइस आपको ऐसे सॉन्ग सेलेक्ट करने हैं जो बहुत ज्यादा बेसिक बीट्स वाले हों. ऐसा गाना जो आपको पसंद आए, आपको समझ आए, आपके इंटरेस्ट में हो. ऐसा गाना बिल्कुल नहीं लेना जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो. फॉर एग्जाम्पल रैप. स्टार्टिंग में एक रैप गाना कोरियोग्राफ करना इज नॉट ए गुड ऑप्शन. अगर यहाँ पे आप रैप या फिर ऐसा कोई गाना सिलेक्ट कर लेते हो जो कि बहुत ज्यादा हाई पेस पे है, तो ये गेम आपके अगेंस्ट भी जा सकता है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि सॉन्ग इंग्लिश है या हिंदी, न्यू है या ओल्ड, आपको समझ में आना चाहिए गाइस, आपके इंटरेस्ट में आना चाहिए, आपके मेमोरी में फीड होना चाहिए कि ये गाना मैं कर सकता हूं कि नहीं. अगर आप ऐसा कोई गाना ले लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है या बहुत ज्यादा पेस पे जा रहा है, तो तुम्हें दोगुना लगान देना पड़ेगा. मतलब ये है कि स्वाद नहीं आएगा गाने में. कर तो लोगे यार, लेकिन उसमें वो बात नहीं आएगी. वो बेस जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना गाइस, तब तक कोरियोग्राफी रेडी करने का कोई मतलब ही नहीं है. While working on your dance choreographies, guys, you have to keep yourself very calm and very relaxed. गाने को आराम से समझो, बीट समझो, फ्लो पहचानो, मूड पहचानो, क्या कहना चाहता है, क्या फ्लो है उसका. ये सारी चीजें ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको गाने का सुर या ताल चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ गाना कोरियोग्राफ करना है, तो आपको बेसिक बीट्स का पता होना चाहिए. उसके लिए आपको गाना सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 10-10 बार सुनो, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं सुनना है कि आप उससे बोर हो जाओ और पूरा इंटरेस्ट ही खो दो. तो यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली ओवर हियर. जस्ट नोट डाउन गाइस एक और पॉइंट, यू हैव टू कीप इट कोरियोग्राफी वेरी सिंपल. यहाँ पे एक स्टोरी लाइन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है. बहुत सारे डांसर हैं जो कि स्टोरी लाइन क्रिएट कर देते हैं इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन आपको नहीं करना ये गलती. वो थोड़े टाइम बाद आ जाएगा आपको, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर कोरियोग्राफीज, योर फंडामेंटल्स एंड योर सॉन्ग सिलेक्शंस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट. चलो यार, अगर आप एक स्टोरी लाइन कोरियोग्राफी बना लोगे लेकिन आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे अच्छे से क्योंकि उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग रहेंगी. इसके लिए हमें थोड़े से एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा सा स्किल चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए. वो तभी आएगी जब आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे. इसमें सारी बात की एक बात, वी हैव टू चूज अ सॉन्ग वेरी वाइजली. सो सॉन्ग सिलेक्शन शुड बी गुड.
Number fourth is time duration, guys. I'll keep this time duration very precise and very short ताकि आपको पता होना चाहिए कि टाइम ड्यूरेशन का मतलब क्या है। बिगिनर्स के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 1 मिनट का। 1 मिनट का बहुत होता है, 1 मिनट का काफी होता है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सॉन्ग। अगर सॉन्ग बहुत ज्यादा स्लो है तो 1 मिनट कुछ भी नहीं है, अगर सॉन्ग बहुत ज्यादा फास्ट है तो 1 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है। सो यू हैव टू कीप योर पेस ऑन अ मीडियम पर्सपेक्टिव। सो मीडियम पर्सपेक्टिव लेके चलना है, यहाँ पे स्लो नहीं लेना है, फास्ट नहीं लेना है। यू हैव टू कीप इट वेरी मीडियम पेस। मीडियम इंटेंसिटी में आपको काफी सारे स्टेप्स मिल जाते हैं, काफी सारे स्टेप्स आ सकते हैं। सो माय सजेशन इज गो फॉर द मीडियम पेस। Number fifth, last but not the least, is it is okay to do mistake. Learn from your mistakes as you encounter them every time. Actually, you have to keep this account. और improvising के क्या chances हैं? क्या हम improve कर सकते हैं? क्या सीख सकते हैं? और क्या हम ignore कर सकते हैं? Ultimately, mistakes are the best teacher and it will guide you more than anyone else. Mistakes can throw you into the demotivation state, but that's the point. You have to focus on the process. What I'm saying right now is you have to convert your demotivation into motivation. How? We have to just learn from our mistakes. Just learn from our mistake and convert that demotivation to motivation. That's the only way we have to keep ourselves motivated. जिसने कभी मिस्टेक नहीं करी उसने कभी कुछ सीखा भी नहीं, ये बात भी ध्यान में रखना है आपको। मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक्स करो। एक्चुअली मेक्स यू मोर वाइजर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्रॉन्ग ऑन अदर फील्ड्स ऑफ योर लाइफ पर्सपेक्टिव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोरियोग्राफी लेवल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द academic field, I am not talking about any professional field. All I'm saying, mistakes can actually enhance your capacity. So I would say do the mistakes every day and learn from it and use that, apply that regularly. Thank you so much everyone for joining me over here. I have given these short descriptions. I'm so glad that I have shared these 5 major points. By these 5 major points, you can actually enhance yourself if you do that consistently and regularly. So motivate yourself every day and do it consistently so that you can improve. You can get yourself over there, right? So follow us on Instagram and subscribe, like and share and press the bell icon so that you can get information about the jot down process. I'll see you soon next time for sure. If you have any query, any questions regarding to anything, you can just drop down on comment section. So I'll see you soon. Stay motivated, stay hydrated, keep dancing. I'll see you soon everyone.